नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे परिवर्तन फ्यूल स्टेशन की ओर से सभी नारी शक्ति को मेरा सत सत नमन। नारी शक्ति एक ऐसा रूप है जिसको बयां कर पाना, जिसका व्याख्यान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं नारायण सिंह तोमर, एक वेलनेस कोच जो अब तक समझा हूं नारी के बारे में, उसके लिए चंद लाइनें बयां करना चाहता हूं। एक नन्ही सी बेटी बनकर घर को चहचहाती है, एक बहन बनकर घर को संभालती है, एक दोस्त बनकर समाज को नई राह दिखाती है, और फिर एक पत्नी बनकर परिवार को चलाती है। फिर उसके बाद एक माँ के महानतम रूप में आकर संसार को चलाती है। और ऐसे कितने ही अनगिनत रूपों को लिए उस नारी शक्ति को मेरा सत सत नमन। इस नारी शक्ति पर चंद लाइन में बोलना चाहता हूँ। स्नेह, प्रेम और करुणा का सागर है। स्नेह, प्रेम और करुणा का सागर है। शक्ति है नारी, शक्ति है नारी, ममता की गागर है। सो आज सभी नारी शक्ति को मेरा सत्तर नमन। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। नारी आज समाज के हर रूप में काम कर रही है। शायद कोई ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं जहां पर नारी ने अपना योगदान नहीं दिया। लेकिन आज ये नारी शक्ति अपनी सेहत से परेशान है। अगर हम देखें तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानियां हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वो नारी है। और वो क्यों है? क्योंकि वो कभी अपनी सेहत पे ध्यान ही नहीं देती। पहले अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार को संभालने पे ध्यान देती हैं, और अगर उसमें भी कहीं वो वर्किंग हैं तो फिर काम का बोझ भी उनके ऊपर होता है। और इन सब के चलते कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। और इसका एक उदाहरण मेरी खुद की पत्नी है, जिन्होंने अपना घर संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए बहुत सारी परेशानियों में आकर दर्द सहे हैं। लेकिन हमारी इस कम्युनिटी की वजह से उनकी सेहत बेहतर हुई है। और केवल उन्होंने अपनी सेहत को बेहतर नहीं किया, आज वो एक नए आयाम पर हैं। वो भी एक समाज को वेलनेस कोच की तरह गाइड कर रही हैं। उन महिलाओं को उनकी शारीरिक परेशानियों से दूर करने में मदद कर रही हैं। और आज वो एक वेलनेस कोच के तौर पर अपनी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। सो आज महिलाओं के लिए एक और फील्ड है कि अपनी सेहत को बेहतर करते हुए कैसे अपने समाज को नई राह दिखा सकती हैं, ये उन्हीं के ऊपर है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। तो हम पुरुषों का भी एक योगदान होना चाहिए। समाज के लिए जितना योगदान है उतना हमारे परिवार के लिए, कि हमारी इस नारी शक्ति को अगर किसी भी तरीके की परेशानियां हैं तो उनकी सेहत को कैसे बेहतर करें। हाँ, बीमारियों में आकर इलाज कराने से अच्छा है कि बीमारी से पहले उनकी सेहत को बेहतर किया जाए। बीमारी के बाद तो हमें इलाज कराना मजबूरी हो ही जाती है। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि उनकी इन परेशानियों को हम दूर कर पाएं? क्या उनकी सही जीवन शैली और खान पान में सही व्यवस्था करके उनकी उन परेशानियों से दूर कर सकें? तो आइए हम एक ऐसे समाज को बनाते हैं जहां पर परेशानियां ना हो, जहां पर शारीरिक समस्याएं ना हो, और हम सब स्वस्थ रहकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। और इसमें हमारा परिवर्तन फ्यूल स्टेशन अहम भूमिका अदा करता है। सो मैं इस परिवर्तन फ्यूल स्टेशन की तरफ से सभी नारी शक्ति को स्वस्थ समाज को निर्माण करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, और हमेशा दुआ मांगता हूं कि वो स्वस्थ रहे। सत सत।